एक बार की बात है, मेरे टीम मेंबर मुझसे एक बार बोलता है कि सर कई बार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को दिखा रहे होते हैं तो लोग कई बार हमें ये बोल देते हैं कि हमने भी किया था। तो मैंने उसको बोला डोंट वरी, मैं तेरे को आज एक ऐसा जवाब बताता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम तेरे को कोई बोले हमने भी किया था, तो जब ये जवाब देगा तो डेफिनेटली उस प्रॉस्पेक्ट का वहम दूर हो जाएगा। और वाकई में जब मैंने उसको वो चीज़ें बताई और उसके बाद जब उसने नेक्स्ट टाइम किसी ने उसको पूछा कि हमने भी किया था, तो उसने अपने प्रॉस्पेक्ट का वहम दूर कर दिया। तो इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मुझे मालूम है ये ऑब्जेक्शन आप लोगों को भी आता है, बहुत से महानुभव बुद्धिजीवी लोग आपको बताते हैं, जब आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग बताते हो तो वो बोलते हैं हमने भी किया था, हमने तो कर कर के छोड़ दी। तो जो चीज़ें मैं अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ, अगर आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को वो चीज़ें बताई तो वो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेगा कि हमने भी किया था। आप इसको ऐसे समझो, कभी आपने कोई मेडिकल का स्टूडेंट देखा है जिसने डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद अब वो लोगों को ये बता रहा है कि मैंने भी एक टाइम पे डॉक्टरेट की थी, अब मैं साइकिल की दुकान पे काम करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बताया हो कि मैंने 4 साल लगाए, मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग करने के बाद अब मैं नाई की दुकान पे बाल काटता हूँ? कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला आपको? कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने बोला अरे मैंने कई साल लगा के सीए कर ली, लेकिन सीए करने के बाद अब मैं मजदूरी का काम करता हूं? नहीं बोला ना। तो एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर लेता है और करके उसमें कामयाब हो जाता है तो वो उसको छोड़ेगा क्यों? ये वो लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हमने कर कर के छोड़ दिया, जिनको असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रॉस्पेक्ट आपको बोलेगा कि हमने भी किया था, तो आप उसको जवाब दे सको। और अगर वो पॉजिटिव है रियल में, और अगर वो ज़रूरतमंद है, तो वो इस बिज़नेस को आपके साथ में ज़रूर ज्वाइन करेगा। आप इसको ऐसे समझो, जब मुझसे कोई ये पूछता है, जब मुझको कोई ये बोलता है कि हमने भी किया था, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई एक बात बता, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सुना होगा, इसको देखा होगा, इसको ज्वाइन मात्र किया होगा, लेकिन आपने इस बिजनेस को लर्न करके इसमें काम नहीं किया होगा। क्योंकि अगर आपने लर्न करके काम किया होता तो आप एक सिंपल सी जॉब या आप एक सिंपल सा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर रहे होते। एक बार की बात है, क्या हुआ, मेरी टीम का एक व्यक्ति मेरे को बोला सर एक प्रॉस्पेक्ट है, उसको आपसे मिलवाना है। मैंने कहा ठीक है मिलवाओ। तो वो प्रॉस्पेक्ट को मेरे पास लेकर आया। तो नीड आइडेंटिफिकेशन के दौरान मेरे को ये पता चला कि उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने एक फलानी कंपनी देखी थी और मैंने ना उसमें काम किया था, और लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने तो कर कर के छोड़ दिया। ये सब काम तो हम कर कर के छोड़ चुके हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, बेसिकली वो एक 4 स्टार होटल में एचआर की जॉब करता था, तो 25-30 हज़ार रुपये उसकी वहाँ पे सैलरी थी जो उसने मुझे बताई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, 4-5 साल पहले जब तुमने उस कंपनी में काम देखा था और तुमने बोला आप फॉर्म भरा था और मैंने उस काम को किया था और कर करके छोड़ दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 4-5 साल पहले तुम्हारी तरह उस कंपनी में फॉर्म भरा होगा, आज वो लोग, हो सकता है उसमें से कुछ लोग लाखों रुपया कमा रहे होंगे। क्या आपको आपके काम में लाखों रुपया आ रहा है इस समय? बोला नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बोला वही वाली बात कि आपने उस बिजनेस को सुना होगा, देखा होगा, ज्वाइन किया होगा, बट उसमें सीख कर काम नहीं किया होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कर करके छोड़ दिया। असल में ये वो शेख चिल्ली होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रियल पोटेंशियल नहीं पता होता। आप इसको ऐसे समझो, एक ज़रूरतमंद इंसान को अगर हम ये बोले कि भाई तेरे को हेलीकॉप्टर से कूदना है, तेरे को हम बहुत सारे पैसे देंगे, वो सुनते ही बोल देता है कि मुझे नहीं मरना, मैं नहीं कूदूंगा हेलीकॉप्टर से। वो भाई साहब ने ये सुनने का तकल्लुफ़ ही नहीं करा कि हेलीकॉप्टर तो अभी ज़मीन पे ही खड़ा है, अभी तो उड़ा ही नहीं वो।
तो ऐसे ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्री जज कर लेते हैं, अपने अंदाजे लगा लेते हैं, जिस वजह से वो इस बिजनेस को बिना सीखे करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। एक्चुअली रीजन कई सारे हो सकते हैं कि आपका प्रॉस्पेक्ट बिजनेस में ज्वाइन तो हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। हो सकता है आपके प्रॉस्पेक्ट ने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से बिजनेस को ज्वाइन किया हो और जब उसको तुरंत रिजल्ट नहीं मिले तो उसने छोड़ दिया। हो सकता है आपके प्रॉस्पेक्ट ने उतना टाइम ही नहीं दिया होगा बिजनेस में। हो सकता है उसने बिजनेस को तरीके से लर्न ही नहीं किया होगा। अभी रीजन कुछ भी हो, अगर आपका प्रॉस्पेक्ट जानकारी के अभाव में उस बिजनेस में नहीं कामयाब हो सका तो ये अब आपका काम है कि आप उसको सही तरीके से एजुकेट करो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रियल पोटेंशियल के बारे में, ताकि अब वो इस बिजनेस को सही से सीख कर मेहनत करे और इसमें कामयाब हो सके, जो पहले नहीं हो सका। लेकिन अगर वो प्रॉस्पेक्ट हवा में है, अगर उसके पास लाइफ में और भी कई सारे ऑप्शन हैं और उसने जैसे पहले बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया और अब भी नहीं लेगा, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बजाय ऐसे व्यक्ति पे समय लगाने पे बेटर ये है कि आप नए व्यक्ति को ढूंढें, नए प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढें और उनको बिजनेस दिखाएं और उनको इस बिजनेस में अपने साथ में एसोसिएट करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, जब आपके पास ये ऑब्जेक्शन आ जाए, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको इस्तेमाल करके अपने प्रॉस्पेक्ट को एजुकेट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई व्यक्ति उसको बिजनेस प्लान दिखाए, नेटवर्क मार्केटिंग दिखाए, तो वो ये उसको ना बोले कि हमने भी किया था। तो मेरे हर वीडियो में जैसा कि मैं आपको एंड में बताता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रखना चाहिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों को गाड़ी चलाते हुए परेशानी ना हो। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को लो पे रखो, लेकिन अपने साथ साथ और लोगों को भी सलाह दो ताकि वो भी लो बीम पे गाड़ी चलाएं। चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसकी हेडलाइट की बीम रात के समय लो पे होने, ऑफ कोर्स हेडलाइट तो रात को ही जलाओगे ना, तो बीम लो पे होनी चाहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उस पर कॉमेंट करिए, कॉमेंट करके मेरे को बताइए कि और कहाँ पे आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ताकि मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियोस दे सकूं और आपको एजुकेट कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो, कितनी देर लगती है, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब आपको नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।